क्या सच में नेहा कक्कड़ का गाना सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है? आज के दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा फेमस सिंगर है नेहा कक्कड़। नेहा ने अपनी कम उम्र में ही काफी कुछ सीखा है। नेहा कक्कड़ के हर गाने के लिए पूरी दुनिया इंतजार करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नेहा कक्कड़ ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया और कैसे हुई इनके करियर की शुरुआत। नेहा कक्कड़ का जन्म उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1998 को हुआ। उनकी माँ का नाम नीति कक्कड़ और पिता का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है। दोस्तों आपको बता दें कि जब नेहा 4 साल की थी तब से ही उनकी माता रानी की तरफ बेहद झुकाव था और इसी वजह से वो जागरण में भजन गाया करती थी। एक छोटी सी लड़की द्वारा माता रानी के भेंटों भजन को सुनकर लोग उनसे बहुत खुश होते थे। वहीं नेहा की बड़ी बहन अपने पिता के साथ जागरण में भजन गाती थी और अपनी बहन सोनू कक्कड़ से ही नेहा काफी इंस्पायर हुई और इस तरह गाने की तरफ उनका झुकाव बढ़ता चला गया। इन दोनों बहनों के अलावा उनके घर में एक भाई टोनी कक्कड़ भी है जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस तरह से नेहा ने गाने का सफर शुरू किया और अपने इसी सफर के चलते उन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन दिल्ली के न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से पूरी की। जब नेहा 11th क्लास में थी तब उन्होंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनका इंटरेस्ट गाने की तरफ ज्यादा होता चला गया और जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान न देकर अपने गानों की प्रैक्टिस को जारी रखा और समय कम होने की वजह से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ते हुए नेहा ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनके शुरुआती दिनों का करियर काफी स्ट्रगल भरा रहा। नेहा ने किस तरह से अपना ये सफर पूरा करा चलिए जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि नेहा कोई स्टार किड नहीं है और बचपन से ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगिंग रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के रूप में की। दोस्तों कहते हैं ना कि कामयाबी किसी किताब में लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है जिसे पढ़ा और मिल गई। ये सिर्फ आपको अपने हौसले को, मेहनत को साबित करने पर ही मिलती है और फिर जीत आपके कदमों में हो जाती है। बचपन से ही नेहा ने अपने घर में गरीबी देखी और जिसके चलते वो अपने पिता के साथ भजन और जागरण में गाया करती थी। इस तरह से नेहा आगे बढ़ती गई और कभी हार नहीं मानी और अपने गानों से आस पड़ोस के इलाकों में मशहूर हो गई। लेकिन मुकाम हासिल करना अभी थोड़ा बाकी था। नेहा ने इंडियन आइडल 2 में पार्टिसिपेट किया जिसमें जज अनु मलिक ने उन्हें शो में रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गानों से वो लोगों के बीच फेमस होती चली गई। और आज वो दिन है जब अनु मलिक के साथ वो शो में एक जज बनकर बैठी है जिसे कभी अनु मलिक ने रिजेक्ट किया था। चलिए अब जानते हैं नेहा कक्कड़ ने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की। तो आपको बता दें कि नेहा करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से हुई। आज अपने दम पर ये टॉप 10 सिंगर्स की लिस्ट में है। नेहा कक्कड़ ने सर्कस के तानसेन में भी काम किया है। स्टार प्लस पर आने वाले शो जो जीता वही सुपरस्टार में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कलर्स पर आने वाले शो का टाइटल सॉन्ग भी गाया है जिसके बोल कुछ इस तरह से थे, ना आना इस देश में मेरी लाडो। इसके अलावा पंजाबी में उनके 2 गाने सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं जिसके बोल थे जगवार ते प्यार और वे राजा वे माहिया। इसके बाद नेहा को एक म्यूजिक एल्बम नेहा द रॉक स्टार में गाना गाने का मौका मिला। आपको बता दें कि ये नेहा के लिए सफलता की सीढ़ी साबित हुई और ये एल्बम कंपोज की थी मीट ब्रदर्स ने। नेहा को मिला ये मौका उनकी कामयाबी की सीढ़ी का पहला कदम था और फिर कभी नेहा ने यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके अलावा नेहा ने बहुत सारी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी आवाज भी दी जिसमें फिल्म रमैया वस्ता भैया, दंगल, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सिम्बा जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली नेहा कक्कड़ ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया हुआ है। इस चैनल पर अपनी आवाज देने के बाद उन्होंने वहाँ से डायमंड प्ले बटन भी अपने नाम किया। आपको बता दें कि यूट्यूब पर ऐसा करने वाले ये पहले सिंगर है। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड सिंगर के रूप में नेहा ने किस तरह से अपने आप को पेश किया। तो सबसे पहले उन्होंने फिल्म मेहरबानी से अपने पहले गाने का डेब्यू किया जो साल 2009 में आई। इस गाने के बोल थे हे राम, लेकिन आपको बता दें ये गाना लॉन्च ही नहीं हो पाया। अपनी आवाज के जादू से नेहा ने साल 2012 में फिल्म कॉकटेल के लिए गाना गाया जिसके बोल थे सेकंड हैंड जवानी जो काफी हिट रहा। इसी तरह साल 2013 में उन्होंने फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए भी गाना गाया और इसी साल उनके एक और गाने को लोगों ने काफी पसंद किया जो कि फिल्म रमैया वस्ता भैया से था और वो गाना था जादू की झप्पे। इसी तरह से साल 2014 में IPL खिलाड़ियों के लिए भी नेहा ने अपने बोल दिए जिसके बोल थे सूनी सूनी सड़कों पर जो काफी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा लंदन ठुमकदा भी गाया जो काफी हिट साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने साल 2015 में 2 गानों में अपनी आवाजें दी जिसमें से एक गाना था 1 2 3 4 माधुरी दीक्षित का नहीं, ये गाना जो फिल्म एक पहली लीला में गाया गया था और दूसरा गाना फिल्म गब्बर इज बैक का था आओ राजा। 2016 में कपूर एंड सन्स के सॉन्ग कर गई चुल, सरमरे के गीत हमने पी रखी है, ओ जानिया,
फिल्म फोर्स माही वे गाने को अपनी आवाज दी। फिल्म वन नाइट स्टैंड के गीत दो पैग मार, फिल्म वजह तुम हो के माही वे गाना, फेवर फिल्म का गीत मिले हो तुम हमको, फिल्म बार बार देखो का काला चश्मा अभी भी लोगों की जुबान पर है। 2017 में फिल्म बद्री की दुल्हनिया का टाइटल सॉन्ग, फिल्म मशीन का गीत चीज बड़ी है मस्त मस्त गाया। ये सारे उनके द्वारा गाए हुए गाने उनके करियर और सफलता के किस्सों को बयां करते हैं। वो अपना मुकाम बनाने के लिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा उन्होंने 2010 में एक फिल्म भी की जिसका नाम इजी लाइफ में था। 2014 में उनके एल्बम रोमियो जूलियट भी लॉन्च हुई। दोस्तों ये तो वो गाने थे जो उन्होंने फिल्मों में गाए और लोगों ने काफी पसंद किए, लेकिन कुछ गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं और जब भी उनके बोल नेहा के फैंस के कानों में पड़ते हैं तो वो खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन से सॉन्ग्स हैं जिनको लोग गुनगुनाते हैं, जिनमें है मतलबी यारियां, अखियां, मरजानियां, होली पार्टी पिक्स और प्यार करना है, गले लगाना है, फोन में तेरी फोटो शामिल है। इसी तरह से बेहतरीन गानों को अपनी आवाज देकर नेहा कक्कड़ आज ये उन सिंगर्स में शामिल हो गई हैं जिनकी आवाज को हमेशा दुनिया याद रखेंगी। चलिए अब आपको उनके द्वारा गाए गए गानों पर मिले अवार्ड्स और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। वैसे तो नेहा ने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, वो इसकी हकदार भी है, लेकिन अगर फिल्मों की बात करें तो ये अपने नाम कई फिल्म फेयर अवार्ड कर चुकी है। 2015 में बॉलीवुड हंगामा सुपरस्टार म्यूजिकल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट की गई। 2014 में शौकीन के गाने मनाली ट्रांस के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा नेहा को 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और उसके बाद 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आज नेहा कक्कड़ को लता मंगेशकर, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, आशा भोसले और चित्रा जैसी महान हस्तियों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से नेहा ने पाया वो मौका जिसके लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन हर इंसान की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आता है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। ऐसा ही एक वक्त आया हमारी नेहा की लाइफ में जब फिल्म यारिया के हिमांशु नेहा की लाइफ से चले गए। फिल्म के बाद नेहा और हिमांश एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और दोनों ने अपने पिक्चर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी थी, जिसे देख उनके फैंस भी काफी खुश हुए। लेकिन अचानक से ही ऐसी खबरें आई कि हिमांश और नेहा ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। इसके बारे में पूछा गया तो नेहा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनके फैंस हिमांशु को बहुत भला बुरा कहने लगे। लेकिन जब नेहा को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हिमांश कोहली इतना बुरा नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकी और पब्लिकली ऐसा कर दिया, जिसका खामियाजा हिमांश को भुगतना पड़ा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। हमारी नेहा की लाइफ में खुशियों के पल भी बहुत आए जिसे उन्होंने दिल खोल कर जिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल 11 में बतौर जज नजर आई, जबकि आदित्य नारायण ने ये शो होस्ट किया। पूरे शो के दौरान फैंस को यही लग रहा था कि नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो जल्द ही शादी करेंगे। शो के बीच उन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। उनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर भी छा गई। यहाँ तक कि आदित्य नारायण के पिता उदित नारायण ने भी नेहा और आदित्य के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद लोगों को इन दोनों के रिश्तों पर विश्वास हो गया। लेकिन बाद में दोनों ने अपने अपने प्यार के साथ शादी कर ली और अब वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। नेहा की मंथली सैलरी की बात करें तो नेहा एक गाने के 1.5 लाख रुपए लेती है। इसके अलावा इनकी नेटवर्क लगभग $14 मिलियन के आसपास है, जो इंडियन रुपीस में होती है लगभग 104 करोड़ रुपए के आसपास। इस तरह से नेहा ने अपनी अब तक की छोटी सी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल की है और आज वो हर एक लड़की के लिए मिसाल बन चुकी है। और ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।